क्या हुआ, डर रहे हो, पैनिक हो रहे हो, लग रहा है कुछ नहीं हो पाएगा? ऐसा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आ गए हैं ये बताने कि 20% टॉपिक्स आपके मैथ्स के ऐसे होते हैं जहां से 80% मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको बता दूं वो टॉपिक कौन से हैं, उसके पहले हम जान लेते हैं अगले दिन का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। हाई वेटेज जितने टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले पढ़ना है। उसके अलावा फॉर्मूला शीट जरूर तैयार कर लो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करनी है? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, उनसे ज्यादा कोई अदर बुक इस टाइम टच करने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनका सीक्वेंस क्या है, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आप जान लो। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। ट्राइंगल्स की बात करें तो इसके बाद ये चैप्टर आता है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ये चैप्टर, फिर स्टैटिस्टिक्स, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो हाई वेटेड चैप्टर्स हैं और इसी सीक्वेंस में इन्हें पढ़ना है। लेकिन हम बता दें पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक कौन कौन से 20% टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से 80% ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। अब हम बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, टू प्रूव अ नंबर इज इरेशनल। वहां √3 दे सकता है, √5 दे सकता है, √7 दे सकता है, मतलब एक नंबर जरूर आपको √ का देगा जिसको आपको इरेशनल प्रूव करना है। अगला चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जहां रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से 2 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगला चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स आपको बताने हैं, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, टाइम टेकन बाय टैप टू फिल वाटर, इससे क्वेश्चन आते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जो है, एपी से आपको सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ट्राइंगल्स जो है, ट्राइंगल से आपको सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में जरूर पढ़ लेना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला जरूर तैयार कर लो। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी बात करें तो वहां से स्टैंडर्ड आइडेंटिटी सिंप्लीफिकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस और एंगल ऑफ एलिवेशन प्रॉब्लम जो होती हैं यहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। सर्कल की बात करें तो टेंजेंट थ्योरम जरूर तैयार कर लेना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन जरूर लगा लेना, क्योंकि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एरिया ऑफ सेक्टर जरूर पूछता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, इनका फॉर्मूला जरूर तैयार कर लेना, इनके क्वेश्चन जरूर लगा लेना। अगला चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, उसमें मीन स्टेप डेविएशन मेथड से जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। प्रोबेबिलिटी से आपके बेसिक प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला जो होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पिछले कई साल का पेपर मैंने देखा, प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके ये 20% ऑफ टॉपिक्स मैंने चुने हैं, तो इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन जरूर कर लो, क्विक रिवीजन इनका जरूर कर लो। और इस समय कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने किया है पूरे साल, अभी सिर्फ मन में डर बना हुआ है, उस डर की वजह से लग रहा है मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे वहां सारी बातें क्लियरली आपके दिमाग में आने लगेंगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ एग्जाम की टिप्स है जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। और सबसे पहले अभी इतने चैप्टर्स को फॉर्मूला शीट बना करके, क्विक रिवीजन करके, सेल्फ स्टडी करके इतने चैप्टर्स को जरूर तैयार कर लो। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में क्या गलतियां नहीं करनी है, और उसके बाद बात करेंगे कि एग्जाम हमको कैसे देना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।